कराची, रोशनियों का शहर और पाकिस्तान का माशी मरकज। आज इस शहर का वजूद खामोश खतरे की लपेट में है। कचरे के ढेर, ट्रैफिक और कारखानों से निकलता धुआं फजाई आलूदगी और माहौलियाती तबाही का सबब बन रहा है। माहिरीन कहते हैं आलूदा हवा में सांस लेने वाले शहरी एलर्जी, जिल्द और सांस के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। पहले आम तौर से हमारे यहाँ जो मरीज आते थे वो एक नॉर्मली जो फ्लू या फ्लू की वेदर में भी और आम तौर से जो वायरसेस होते थे वो एक हफ्ते के अंदर जो है वो बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाया करती थी। अब जो हमारे पास मरीज आ रहे हैं आम तौर से उसमें हमें बहुत वक्त लग रहा है ठीक होने में, 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं और बाज़ औक़ात कफ जो है वो इवन उससे भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। 38% जो आपका पार्ट प्ले करता है पोल्यूशन में, दैट इज़ योर ट्रांसपोर्ट। और हमारे पास ज़ाहिर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना बेहतर नहीं है तो गाड़ियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स ने इंकशाफ किया है कि फ़ज़ाई आलूदगी ने पाकिस्तानियों की औसत उम्र 3.3 साल तक कम कर दी है। कराची वालों की जिंदगी 2.7 साल मजीद बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए फ़ज़ा में मौजूद मुहलिक ज़र्रात में कमी लाकर उन्हें आलमी इदारे सेहत की हिफाजती गाइडलाइंस की हुदूद में लाना होगा। आलूदगी का सबसे बड़ा बोझ आम शहरी उठा रहा है। कराची की जो ये फ़ज़ाई आलूदगी है, जो कि पहले ही बीमारियों की इतनी वजूहात थी, इसकी वजह से हमारे यहाँ ये जो सालों से चलता है ये कराची यूनिवर्सिटी के जो ये कंस्ट्रक्शन का काम है, इससे तो हमारी ज़िंदगी और भी ज़्यादा अजाब और मुश्किल में डाल दी है। तो इस डस्ट की वजह से जो है तो अब हमारी इतनी बीमारियाँ बढ़ गई हैं, बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में। तो यकीन करें अब हमारे डॉक्टर्स के अलग एक खर्चे शुरू हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहर में ग्रीन स्पेसेस यानी हरियाली का रकबा दिन ब दिन सुकड़ रहा है और तामीराती रकबे के मुकाबले में ग्रीन स्पेसेस की शरह 4% से भी कम है। कराची रोजाना हजारों टन कचरा पैदा करता है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा मुनासिब तरीके से ठिकाने नहीं लगाया जाता। हुकूमत सिंध के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसों समेत दीगर जदीद बसें शहर की आलूदगी में कमी का सबब बनेंगी। पाकिस्तान में जिसने ऑलरेडी ईवी बसेस की शुरुआत कर चुके हैं और ये जो हमारा जो बीआरटी है ये भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पहली बीआरटी होगी जिसमें ईवी बसेस चलने जा रही है। तो ये जो माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन माहिरीन शहर को लपेट में लेने वाली माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इक़दामात से मुतमईन नहीं। गवर्नमेंट के मसाइल का बुनियादी गहरा ताल्लुक जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से भी होता है, आपकी गवर्नेंस, आपकी मैनेजमेंट से भी होता है। शहर की इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है वो नाकारा हो चुकी है। तमाम सड़कें बुरा हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो ज़ाहिर बात है कि एमिशंस तो बढ़ेंगे उसकी वजह से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी होनी चाहिए और तीसरी चीज़ ये कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी थोड़ा सा है, वो भी मसला सा हल होना चाहिए। सॉलिड वेस्ट के मसाइल जो है वो सॉल्व होना। माहिरीन का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए हुकूमती इदारों को अपना काम करना होगा। वो तरह की बातें हैं जिसमें कंट्रोल के लिए हम कर सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, मास्क का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा सकते हैं और ऐसे एरियाज़ हम अपने लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जहाँ हमारा अगर जाना हो रहा है तो हम ज़्यादा प्रिकॉशंस लें। फिर अगर हुकूमत की लेवल पे हम आ जाएं तो ये जैसे मैंने कहा कि हम अभी तक मसला ही नहीं समझ रहे। जब तक इस बात को हम हाईलाइट नहीं करेंगे, लोगों में अवेयरनेस नहीं होगी और जो इदारे हैं जिनका ये काम है, जो इस मकसद के लिए बनाए गए हैं, वो अपना रोल प्ले करें। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोका जाए, रेगुलर जो इमिशन हो रही है, जैसे मैंने 2.5 माइक्रोन की आपको बात की, क्लिफ्टन के जो मेन रोड पे आज से तकरीबन 7 साल पहले एक स्टडी हुई है जिसमें ये देखा गया है कि 2.5 माइक्रोन दिन के सुबह के वक्त भी उतना ही था और रात को 12 बजे भी उतना ही था। तो इसका मतलब ये कि थ्रू आउट ये जो है एक्सपोजर हमारे को हो रहा है, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। तो जब तक हम चीज़ों को जो है मिनिमाइज़ करने की तरफ नहीं जाएंगे तो हमारे एयर क्वालिटी बेहतर नहीं। कराची सिर्फ एक शहर नहीं, करोड़ों लोगों का घर है। इस घर को दरख्त लगाकर, हरियाली बढ़ाकर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुनज़्ज़म निज़ाम बनाकर और मौसर मैनेजमेंट के जरिए आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से निकाल कर रहने के काबिल आबो हवा वाले शहरों में शामिल करवाना अब भी मुमकिन है।